विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के प्रत्याशियों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय समिति में शामिल नेता उपस्थित हुए। जो हमारे पास खबर लगी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 55 सीटों पर सिंगल नाम जो है प्रत्याशियों के तय कर लिए हैं और बाकी सीटों पर डबल नाम है उनका भी जो है अगली मीटिंग में चयन कर लिया जाएगा। जिन 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिंगल नाम सुनिश्चित किया है उनकी संभावित प्रत्याशियों की सूची आपके सामने रख रहे हैं कि किस सीट से किस नेता को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा रही है, किस नेता की टिकट कट रही है, अब की बार किस नए चेहरों पर दांव खेल रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब की बार आर पार की जंग में है। जो 2014 और 2019 में सत्ता प्राप्त करने के लिए जो नारे हरियाणा में दिए गए थे 70 पार 45 पार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी मुकाबला आर पार का नारा देगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की सूची है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा किस सीट से किस नेता को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार रही है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि किस नेता को कहां से टिकट देनी चाहिए। पहला नाम आ रहा है पृथ्वीराज नैनपाल रावत, जो कि निर्दलीय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बीजेपी टिकट देने को तैयार है। फरीदाबाद एनआईटी की बात करें तो नागेंद्र बढ़ाना का नाम जो है सबसे आगे है। हिसार से सावित्री जिंदल, आपको बता दें कि कमल गुप्ता का पत्ता कटना लगभग तय हो चुका है और हिसार से जो जिला पदाधिकारी है वो भी कमल गुप्ता के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। डबावाली से आदित्य चौटाला का नाम लगभग फाइनल है। ऐनाबाद से मीनू बेनीवाल, जी हाँ मीनू बेनीवाल अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं। रानिया से रणजीत चौटाला, अगर किसी प्रकार से रानिया में कोई गठबंधन नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में रणजीत चौटाला का नाम शामिल है। मुलाना से राजवीर सिंह का नाम शामिल है, आरक्षित सीट है, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। उकलाना से अनूप दानक जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में जाने को लालवित है और उकलाना से अनूप दानक का नाम लगभग फाइनल सूची में शामिल है, क्योंकि 2014 और 2019 में उस समय अनूप दानक इनेलो और जेजेपी से जीते थे जब बीजेपी की हरियाणा में लहर थी और दोनों बार अच्छे वोटों से जीत दर्ज की। रादौर से श्याम सिंह राणा का नाम फाइनल सूची में शामिल है। आपको पता है कि आईएनएलडी में थे, लेकिन 2019 में जब ये बीजेपी में थे इनकी टिकट काट दी गई थी, जिससे नाराज होकर ये बीजेपी छोड़ गए थे और अब नायब सैनी के कहने पर फिर से ये जो है रादौर सीट पर अपना हक जता रहे हैं। लाडवा से नायब सैनी का नाम फाइनल है, जी हाँ। नीलोखेड़ी से भगवान दास का नाम फाइनल है, नीलोखेड़ी। पानीपत शहर से संजय भाटिया पर मोहर है। संजय भाटिया को लेकर 2 सीटों पर नाम चल रहा है। पानीपत शहर से संजय भाटिया मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं करनाल विधानसभा सीट खाली हो जाती है। अगर करनाल से संजय भाटिया चुनाव लड़ते हैं तो प्रमोद विज जो है पानीपत शहर से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद है कि संजय भाटिया पानीपत शहर या करनाल विधानसभा सीट में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गन्नौर से देवेंद्र कादयान युवा चेहरा है, 2019 में टिकट नहीं मिला और यहां से मौजूदा बीजेपी विधायक की टिकट कटना कन्फर्म हो चुकी है। देवेंद्र कादयान का चुनाव लड़ना तय है। नरवाना की बात करें तो नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम फाइनल है, जेजेपी से विधायक हैं और बीजेपी के अन्य जो है भगत हो चुके हैं और बीजेपी ने गिफ्ट देने को तैयार है। टोहाना से नरेश बंसल का नाम फाइनल सूची में शामिल है, क्योंकि जो बराड़ा जी हैं, सुभाष बराड़ा जी, वो राज्यसभा सांसद है और बीजेपी कोई किसी प्रकार से ऐसी गतिविधि नहीं करना चाहती कि राज्यसभा सीट उनके हाथों से निकल जाए या उपचुनाव हो। और उसके साथ साथ अटेली से आरती राव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री है, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, लेकिन अब की बार प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आरती राव सेटल होती हुई नजर आ रही है। बादशाहपुर की बात करें तो राव नरबीर सिंह पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, 2019 में टिकट नहीं मिला, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खामियाजा भुगतना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से निर्दलीय विधायक जीते थे। अब की बार राव नरबीर सिंह का चुनाव लड़ना लगभग फाइनल है। नू की बात करें तो नू से जाकिर हुसैन, जी हाँ जाकिर हुसैन का चुनाव लड़ना लगभग तय है। कालका से लतिका शर्मा का चुनाव लड़ना फाइनलिस्ट है। सोनीपत से मेयर निखिल मैदान का चुनाव लड़ना लगभग फाइनलिस्ट है। सफेदों की बात करें तो सफेदों से मुकाबला अब की बार कड़ा देने के लिए बचन सिंह आर्य पर बीजेपी भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। पंचकुला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्रों में शामिल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का नाम फाइनल
नाम शामिल है। अम्बाला कैंट की बात करें तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम शामिल है। अम्बाला शहर से मंत्री असीम गोयल पर फिर से भरोसा जता सकती है। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। थानेसर से सुभाष सूदा की तैयारी है। कैथल से लीलाराम गुर्जर की तैयारी है। जी हां, कैथल विधानसभा सीट बहुत ही रोचक मुकाबला 2019 में देखने को मिला था। सुरजेवाला की हार हुई थी, लीलाराम जीते थे। करनाल से नायब सैनी, हालांकि करनाल से नायब सैनी और लाडवा से नायब सैनी का नाम तय है, लेकिन संजय भाटिया यहां पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। यदि पानीपत शहर से संजय भाटिया को टिकट मिलती है तो करनाल से नायब सैनी भी चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटों पर लड़ सकते हैं। अगर करनाल से संजय भाटिया मैदान में उतरते हैं तो पानीपत शहर से प्रबोध विज का चुनाव लड़ना तय है। गोरौंडा से अरविंदर कल्याण का नाम फाइनलिस्ट है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा जो कि इस वक्त मंत्री भी हैं। राई से मोहनलाल बड़ोली का नाम फाइनल सूची में शामिल है। जींद की बात करें तो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा फिर से चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हैं। सिरसा से गठबंधन के तहत गोपाल कांडा को टिकट दी जा रही है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और आदमपुर इनका हमेशा ही गढ़ रहा है। नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु, जी हाँ, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। आसी से विनोद भ्याणा को पुनः मौका भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। नलवा से रणबीर गंगवा जो कि डिप्टी स्पीकर है। आपको बता दें कि रणबीर गंगवा का नाम वैसे बरवाड़ा हल्के से भी आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बरवाड़ा हल्के से अपना कोई ओबीसी चेहरा देख रही है, तो रणबीर गंगवा को वहाँ पर शिफ्ट करने की बात भी कह रही है। लेकिन नलवा से रणबीर गंगवा ने अपने बूथ मैनेजमेंट तक की भी तैयारी कर ली है। लोहारू से जेपी दलाल का नाम शामिल है जो कि इस वक्त मंत्री भी हैं। तो शाम से श्रुति चौधरी, जी हाँ, श्रुति चौधरी मैदान में है और किरण चौधरी की बेटी है। किरण चौधरी को राज्यसभा शिफ्ट कर दिया है। भवानी खेड़ा से इस वक्त मंत्री है बिशंबर वाल्मीकि की टिकट टू द पॉइंट कन्फर्म है। केलोई से कृष्ण मूर्ति हुड्डा का नाम लगभग फाइनल है। बादड़ी से ओम प्रकाश धनखड़ का नाम फाइनल है। नांगल चौधरी की बात करें तो डॉक्टर अभय सिंह यादव का नाम फाइनल है। बावल से डॉक्टर बनवारी लाल का नाम फाइनल है। कोसड़ी की बात करें तो कोसड़ी कहीं ना कहीं जो आहिरवाल इलाका है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर लक्ष्मण यादव पर फिर से भरोसा जताया जा सकता है। गुड़गांव से सुधीर सिंगला का नाम फाइनल है। सोहना से मंत्री संजय सिंह फिर से मैदान में उतरने को तैयार है। पलवल से दीपक मंगला जो है फाइनलिस्ट हैं। ओडल से जगदीश नायर भी फाइनलिस्ट है। ओडल पर रोचक मुकाबला होगा, एक तरफ जहाँ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मैदान में होंगे। बल्लभगढ़ के से मूलचंद शर्मा मैदान में है। फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता मैदान में है और तीगांव से राजेश नागर मैदान में है। नू से जाकिर हुसैन का नाम फाइनल सूची में शामिल है और दादरी से सतपाल सांगवान चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के 55 जो विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का सिंगल नाम सुनिश्चित कर दिया है और बाकी सीटों पर भी उन्होंने डबल नाम अंकित किए गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची एक साथ नहीं जारी करेगी। कभी 20 प्रत्याशियों की, कभी 25 प्रत्याशियों की, तो कभी 30 प्रत्याशियों की अलग अलग जारी करेगी। धीरे धीरे जारी करेगी ताकि किसी प्रकार की कोई बगावत न हो, ताकि किसी प्रकार का कोई मौका विपक्षी पार्टी न ले सके। तो कहीं ना कहीं आपके सामने संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी, जो हमारे पास इनपुट निकले उसके मुताबिक आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट देनी चाहिए, कौन सा नेता जीत का असली दावेदार है? कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।